जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे एमएस एक्सेल में अटेंडेंस सीट बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि एमएस एक्सेल में अटेंडेंस सीट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एमएस एक्सेल को ओपन कर लेंगे। एमएस एक्सेल यहाँ पर ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि ऑलरेडी मेरा यहाँ पर बना हुआ है एक अटेंडेंस सीट। इस तरह से बना हुआ है अटेंडेंस सीट। इसके बाद अटेंडेंस सीट के नीचे यहाँ पर टोटल प्रेजेंट डे, टोटल एब्सेंट डे यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर डेट है और इसके बाद यहाँ पर डे है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रेजेंट डे, नंबर ऑफ एब्सेंट डे, हॉलीडे और टोटल वर्किंग डे। टोटल वर्किंग डे, प्रेजेंट डे और एब्सेंट डे मिलाकर टोटल वर्किंग डे होता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले तो आप सीरियली नंबर 1 2 3 इस तरह से आप ऑटोमेटिक यहाँ पर आप इंटर कर देंगे। जैसे सीरियल नंबर यहाँ पर इस तरह से आप यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे यहाँ पर 1 है, फिर 2 है, तो इस तरह से आप यहाँ पर टाइप इंटर कर लेंगे। इसके बाद इस दोनों को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप ये जो मेरा जो पॉइंटर है, माउस का जो पॉइंटर है, इसको आप यहाँ पर लेकर जाएंगे। जैसे ये प्लस का साइन आ जाता है ब्लैक वाला, तो आप माउस से क्लिक करके रखेंगे और नीचे की ओर ड्रैग करेंगे, तो इस तरह से ये सीरियल नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पर सेल में फिल हो जाता है। उसके बाद आप नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट। नेम ऑफ स्टूडेंट सिंपली आप टाइप कर लेंगे कीबोर्ड से, ठीक है। सिंपली आप इस तरह से टाइप कर लेंगे। यहाँ पर राहुल कुमार इस तरह से टाइप कर लेंगे। टाइप करने के बाद आप देखेंगे कि इस तरह से आप यहाँ पर नेक्स्ट जो है यहाँ पर डेट है। डेट जो है यहाँ पर 1 2 3 मतलब इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पर प्रॉपर डेट नहीं दिख रहा है, लेकिन प्रॉपर डेट आपको देखने के लिए डेट जो यहाँ पर दिख रहा है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 करके यहाँ पर ये 30 तक दिख रहा है, इसको हम क्या करेंगे, ये डिलीट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए सैटरडे ऑटोमेटिक हो गया। यहाँ पर फार्मूला इंक्लूड किया हुआ था, फार्मूला दिया हुआ था, जिसके कारण से ये इस तरह से दिख रहा है। तो इसको भी हम यहाँ पर हटा देते हैं और यहाँ पर सिंपली हम उसी तरह से यहाँ पर डेट इनपुट करेंगे। तो इंटर करते हैं यहाँ पर डेट। डेट के लिए फार्मूला जो होता है, डेट के लिए जो फार्मूला होता है, सिंपली यहाँ पर डेट जो है आप इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली यहाँ पर डेट डालेंगे हम, जो भी डेट है हम अप्रैल का डालते हैं। अप्रैल 01/04/222 है ना। तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक ये 1 आ रहा है। यहाँ प्रॉपर यहाँ पर फार्मूला बार में यहाँ पर दिख रहा है कि यह प्रॉपर डेट है। उसके बाद यहाँ पर सिंपली दिख रहा है कि 1। इसको हम लोग सेल फॉर्मेटिंग से कर सकते हैं। सेल फॉर्मेटिंग किस तरह से करते हैं, यहाँ पर सिंपली यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि सेम चीज़ चाहिए यहाँ तक के लिए। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, सेल फॉर्मेटिंग में यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल में जैसे हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। और हम क्या किए हैं कि कस्टम में जाने के बाद आप डी कर देना है। यहाँ पर आपको सिंपली आपको आपको कोई भी यहाँ पर कोई भी इस तरह से यहाँ पर लीजिए, यहाँ से हटा दीजिए, उसको सिंपली यहाँ पर डी कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, डी कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो ये इस तरह से आ जाता है, ठीक है। ये आपका डेट मेंशन हो गया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, अब सिंपली हम यहाँ पर इसको ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के लिए यहाँ इस तरह से पॉइंटर को लेकर जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से देखिए हमारा 1 2 3 4 इस तरह से फॉर्म में आ जाता है यहाँ पर 30 तक, ठीक है। तो अप्रैल इस तरह से हो जाता है कि अप्रैल 1 2 3 4 इस तरह से अप्रैल 30 तक हो गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे डे। इसमें यहाँ पर डे सेट करेंगे। डे के लिए फार्मूला आता है इक्वल टू TEXT ब्रैकेट ओपन। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देंगे DD। इसके बाद आप यहाँ पर कॉमा देने के बाद आप सिंपली इस तरह से कर सकते हैं। या तो आप वैल्यू देंगे तो यहाँ से ये वैल्यू होगा, इसके बाद कॉमा और इसके बाद यहाँ पर इस तरह से डी ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो देखिए यहाँ पर ये फ्राइडे आ गया। तो इस तरह से यहाँ पर ये टेक्स्ट, इसके बाद डेट में हम क्लिक कर दिए
इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डेट में, जैसे हम यहाँ पर 1 में C2 यानी C2 ये सेल को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद यहाँ पर DDD के फॉर्म में दे दिए, तो यानी डेट जो है हमारा 3 लेटर में आएगा, यानी फ्राइडे, यानी अप्रैल 1 तारीख को फ्राइडे था। वो हम लोग चेक भी कर सकते हैं अपना, ये यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर कैलेंडर में जाके देखिए फ्राइडे था, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है ये। और इस तरह से इसको हम लोग ड्रैग कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक ये सब आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से ये आ जाएगा, ये हम लोग यहाँ से इस तरह से ड्रैग करके यहाँ तक कर देंगे, ये ऑटोमेटिक ये आ गया। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर है नंबर ऑफ़ अर्जेंट डे। नंबर ऑफ़ अर्जेंट डे कैसे निकालते हैं, उसके लिए फार्मूला होता है। वो फार्मूला हम लोग कैसे यूज करते हैं, तो जानते हैं हम लोग फार्मूला कैसे यूज करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा प्रेजेंट, एब्सेंट डे, संडे, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको इंटर करना पड़ेगा। ये यहाँ पर पहले से नहीं रहता है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा। इंटर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर P कर सकते हैं, इसके बाद कहीं पर A कर सकते हैं। यहाँ पर A नहीं, हमको तो ये संडे ही है, तो संडे ही रहने दीजिए, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर कर देते हैं A, इसके बाद यहाँ पर कर देते हैं P, इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर संडे था, तो ये संडे ही रहने दीजिए यहाँ पर, ठीक है। हाँ, ये तो संडे है। इसके बाद यहाँ पर आप P इस तरह से कर सकते हैं आप। यहाँ पर स्मॉल वाला P यहाँ पर टाइप हो गया है, तो हम कैपिटल वाला P लेंगे, P इस तरह से आप कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर क्या था, संडे था, तो यहाँ पर संडे ही होगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर मंडे है, तो मंडे में P, यहाँ पर A, P, इस तरह से आप यहाँ पर इंटर करते जाइए, ठीक है। कहीं पर आपको एच भी करना पड़ेगा, एच मीन्स होता है हॉलीडे, ठीक है। तो यहाँ पर P H, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर फार्मूला सेट करेंगे। फार्मूला के लिए हम सिंपली इसको यहाँ पर डिलीट कर देते हैं, सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर दिए। इसके बाद नंबर ऑफ़ प्रेजेंट डे, सिर्फ P, जहाँ पर P इंटर किया हुआ है उसका मतलब प्रेजेंट डे है, तो कितना प्रेजेंट डे है उसको हम लोग को काउंट करना है। तो उसके लिए फार्मूला होता है इक्वल टू काउंट इफ़ ब्रैकेट ओपन। अब हमको रेंज सेट करना है, रेंज यानी कहाँ से कहाँ तक है ये P, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। फिर कॉमा, ब्रैक इन्वर्टेड कॉमा देना होगा, फिर यहाँ पर P इस तरह से, फिर ये ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो टोटल 19 P है, यानी कि 19 डेज़ क्या है वो प्रेजेंट है। 19 डेज़ यानी फर्स्ट जो स्टूडेंट है राहुल कुमार वो प्रेजेंट है। प्रेजेंट होने के बाद आप इसका एब्सेंट भी होगा, किसी दिन हॉलीडे भी होगा, है ना। तो एब्सेंट कितना दिन है वो भी हम लोग काउंट कर लेते हैं। एब्सेंट कितना दिन है उसके लिए भी सेम फार्मूला होगा, इक्वल टू काउंट इफ़ ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से हम लोग रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेंज हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये कॉमा, इसके बाद ये इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पर A, फिर इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो ये 4 दिन क्या है, ये एब्सेंट है। इसका तो हॉलीडे इसका कितना है, हॉलीडे भी हम लोग निकालेंगे। हॉलीडे के लिए भी सेम फार्मूला, इक्वल टू COUNT इफ़ ब्रैकेट ओपन, रेंज हम लोग सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से इसके बीच में जो भी H होगा वो H को काउंट कर लेगा, यानी हॉलीडे को काउंट कर लेगा। यहाँ पर इस फार्मूला से हम लोग H को काउंट करेंगे, ये इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पर H, फिर ब्रैकेट, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो इस तरह से देखिए ये 3 दिन हॉलीडे है। और सिंपली यहाँ पर टोटल वर्किंग डे हम लोग कैसे निकालते हैं। टोटल वर्किंग डे निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू, और इसको हम लोग को सिंपली प्लस कर देंगे। तो प्लस करने के लिए सिंपली SUM सम ब्रैकेट ओपन, और इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो ये आपका
ये टोटल सम हो गया, यानी टोटल वर्किंग डे हो गया। टोटल वर्किंग डे हॉलीडे को छोड़ के होगा टोटल वर्किंग डे, तो इसको हम लोग पूरे को नहीं सम करेंगे। इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से प्रेजेंट डे और अब्सेंट डे। अगर राहुल कुमार अब्सेंट था तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस दिन स्कूल ओपन नहीं था, उस दिन स्कूल ओपन था लेकिन राहुल कुमार अब्सेंट था, ठीक है। तो यानी टोटल वर्किंग डे में ये काउंट होगा, यानी 19 + 4 ब्रैकेट क्लॉज फिर इंटर, यानी कि 23 डे प्रेजेंट यानी टोटल वर्किंग डे है। अब हम लोग को बार बार ये नहीं करना पड़ेगा, फार्मूला बार बार लगाना नहीं पड़ेगा, बार बार फार्मूला सेट नहीं करना पड़ेगा, बार बार हम लोग को ये फार्मूला का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंटर को हम लोग यहाँ पर लेके जाएंगे और सिंपली ये जो प्लस वाला साइन आ गया ब्लैक कलर का, इसको में हम लोग क्लिक करेंगे और माउस क्लिक करके इसके बाद नीचे की ओर इस तरह से ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद देखेंगे कि ये टोटल ये ऐड हो गया ऑटोमेटिक। इसके बाद यहाँ पर भी इसी तरह से हम लोग सिंपली इसको ड्रैग कर देंगे यहाँ तक, तो ये भी आ जाता है इस तरह से। हॉलीडे वाला भी इस तरह से हम उसी तरह से करेंगे और ये भी यहाँ तक ये हॉलीडे कितना है वो सारा आ गया है, ठीक है। तो सिंपली आप देख सकते हैं इस तरह से। अगर हम लोग चाहेंगे कि हॉलीडे यहाँ पर चेंज हो जाए, थोड़ा एच और एक बढ़ा देते हैं यहाँ पर, जैसे पी है ना, पी की जगह पर एच कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 3 हो गया, हॉलीडे की संख्या 3 हो गया है ना। तो इस तरह से है। अगर आप चाहते हैं कि एब्सेंट डे थोड़ा और एक हो जाए तो और एक आप ए कर दीजिए यहाँ पर, तो ऑटोमेटिक देखेंगे ये 4 हो गया। यहाँ पर देखिए 4 हो गया ये एब्सेंट डे। तो इस तरह से ये ऑटोमेटिक काउंट हो जाता है। अगर आप, ये तो हो गया मंथली वाइज, यानी कि मंथ में कितना दिन प्रेजेंट हुआ, कितना दिन एब्सेंट हुआ और कितना हॉलीडे था और टोटल वर्किंग डे कितना हुआ, ये आप तो ये आप आसानी से आप निकाल सकते हैं। ये अपना फार्मूला के मदद से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, कि कितना दिन प्रेजेंट हुआ, कितना दिन एब्सेंट हुआ और कितना मतलब हॉलीडे हुआ और टोटल वर्किंग डे कितना हो गया, यानी कितना दिन स्कूल ओपन रहा। तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद आप ये भी कर सकते हैं, ये तो मंथली हो गया, इसके बाद आप डे वाइज भी कर सकते हैं, यानी कि अप्रैल 1 यानी 1 अप्रैल को कितने स्टूडेंट प्रेजेंट था, तो आप यहाँ पर फार्मूला सेट कर सकते हैं। कितने स्टूडेंट एब्सेंट था तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए सिंपली करना होगा कि फार्मूला यूज़ करना होगा। सेम फार्मूला होता है। फार्मूला यूज़ करने के लिए हम यहाँ आपको बता रहे हैं कि इस तरह से फार्मूला यूज़ करते हैं। सिंपली क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू COUNT काउंट इफ़ ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक सिंपली ये वाला कॉलम का, और कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा और P फिर इन्वर्टेड कॉमा फिर ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो ये देखिए टोटल 15 डेज 15 स्टूडेंट क्या है, यानी 17 स्टूडेंट में 15 स्टूडेंट क्या है प्रेजेंट है। और यहाँ पर आप इसको इस तरह से ड्रैग कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक ये काउंट हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये आ जाएगा इस तरह से यहाँ पर ऑटोमेटिक ये हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद एब्सेंट डे भी उसी तरह से आप यहाँ से निकाल सकते हैं। एब्सेंट डे निकालने के लिए भी आपको यही फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। इक्वल टू COUNT इफ़ ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे इसको, पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और A फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज फिर इंटर। तो ये देखिए 2 दिन, यानी 17 स्टूडेंट में टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 17 है। 17 स्टूडेंट में 15 स्टूडेंट प्रेजेंट है और 2 स्टूडेंट एब्सेंट है। अब हमको बार बार फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है एक्सेल में। उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये पॉइंटर को यहाँ पर लेकर जाएंगे और इस तरह से ये प्लस का साइन आ जाता है ब्लैक वाला। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, फिर माउस से हम क्लिक बटन को दबाए रखेंगे और इस तरह से हम लोग यहाँ पर ड्रैग कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक आ जाता है। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग डे वाइज यानी कि हर दिन का निकाल सकते हैं हम लोग, कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है, कितने स्टूडेंट एब्सेंट है। मंथली पूरे मंथ का भी निकाल सकते हैं हम लोग, कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है, कितने एब्सेंट है, कितना हॉलीडे हुआ और टोटल वर्किंग डे कितना हुआ। ये सारा चीज़ हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं इस फार्मूला की मदद से, यानी काउंट इफ़ फार्मूला की मदद से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ये टोटल वर्किंग डे वाला में भी यहाँ पर ड्रैग कर देंगे तो ये टोटल यहाँ पर निकल जाता है। तो इस तरह से होता है। इसके बाद आप ये जो रिपोर्ट्स है आप काफ़ी आसानी से आप बना सकते हैं।
उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया ये वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।